उत्कृष्ट आत्मा और परमात्मा का देखना, अनुभव करना अनंत सुख सहित ज्ञान अमृत रूपी मेघ वाला अनंत बल से युक्त होता है। यहाँ कहते हैं अगर आपको बलवान बनना है, अगर आपको अनंत बल का स्वामी होना है, तो उस उत्कृष्ट आत्मा और परमात्मा का दर्शन यानी देखना, अनुभव करना अनंत सुख सहित करना चाहिए। यानी वो कहते हैं कि अगर आपको आत्मा का जो दर्शन है वह अनुभव करना चाहिए और अनुभव करते समय अनंत सुख सहित होना चाहिए। अनंत सुख जो होता है वो अनंत सुख के साथ होना चाहिए, ना कि साधारण सुख के साथ में। अब अनंत सुख की जब चर्चा करते हैं तो वास्तविकता संसार में रह कर के व्यक्तियों को अनंत सुख की प्राप्ति होती नहीं है कि होती है? हाँ, सांसारिक सुख से प्राप्त हो जाए वही बहुत समझ लें। सांसारिक सुखों के अंदर में तो व्यक्ति विचार करता है कि भावना भाता है कि भाव वह उसके होते हैं सुख की कामना के। तो आपने अपने पुत्रों को जन्म दिया, किसके लिए दिया? पुत्र को जन्म किस लिए दिया? किस लिए दिया? सुख की प्राप्ति के लिए। हमने अपने परिवार बढ़ाया किसके लिए? कि हमें सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख की जगह पर दुख मिलता है तो, और स्वाभाविक चर्या है। अगर हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम अपने पुत्रों को जन्म दें, जन्म के पश्चात में होता क्या है? अब कई बार ऐसा हो देखा गया है कि माँ बाप तो बेचारे इतनी दुखी रहते हैं और बच्चे जो हैं वो सुख में अनुभव करा करते हैं, सुख में रहते हैं, लेकिन वो सुख में नहीं है। ये उनकी भूल है, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप को दुख में रखता है, कोई भी व्यक्ति हो अपने माँ बाप को दुख में रखता है, जो बहू अपने सास ससुर को दुख में रखती है, वो कभी सुखी नहीं हो सकती। लाख कोशिश करें, वह कितना भी बहाएं, लेकिन वो सुखता को प्राप्त नहीं हो पाते। कारण क्या होता है? तो कारण यही होता है कि उन्हें अपने आप पर गुरूर हो जाता है, अभिमान हो जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि जिस माँ बाप ने तुझे बचपन में पाला था, बड़ा किया था, उंगली पकड़ करके तू जो बड़ा हुआ था, उनके ही सहारे हुआ। किसके सहारे हुआ? अगर वो ना होते तो तू आता कहाँ से? तू आता कहाँ से? उस माँ को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने तुझे 9 महीने अपने पेट में पाला, अपने पेट में रखा, और पेट में रखने के पश्चात वह इतने कष्ट को सही, ना उसे उठना आता था, ना बैठना आता था, ना कितनी पीड़ा होती, और प्रसव पीड़ा तो वही जानती है। धन्य है वो जननी। वास्तविकता कहा जाए तो हमारे आचार्य भगवंत तो इतना कहते हैं कि अगर वास्तविकता में अगर पुत्र अपनी माता का कर्ज उतारना चाहे तो अपने शरीर के भी जूते बना करके माता को पहना दे, तब भी वह अपना कर्ज नहीं उतार पाएगा। वह उनका कर्ज नहीं उतार पाएगा। वो क्यों नहीं उतार क्योंकि यही कारण, उस पिता का कर्ज कभी नहीं उतार पाएगा। क्योंकि जिस पिता ने तुझे आज यहाँ पर चल करके खड़ा किया है, आज तुझे इस लायक बनाया है कि तू आज आगे चल करके अपने, लेकिन होता क्या है? क्योंकि जब भी नाम लगेगा तो पिता का ही नाम लगेगा। अगर तू अपने आप को होशियार समझता है, अपने आप को सुखी समझता है, तो अपने नाम के आगे से पिता का नाम हटा के देख।
अपने पिता का नाम हटा करके देख, फिर जब पता चलेगा कि वास्तविकता क्या होती है, तुम किसके पुत्र हो, तुम पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। फिर तुम पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। लाख चाह करके भी वह वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा वो माता पिता ने तुझे बचपन में वह उस लायक करा, माँ खुद गीले में सोती रही, तुझे सूखे में सुलाती रही, लेकिन फिर भी आज तो उस माता पिता का कर्ज भूल गया है। आज तू अपने माता पिता का कर्ज भूल गया है। और माता पिता का कर्ज भूल जाने की वजह से होता क्या है, कुछ क्षण की जिंदगी है, जी ले बेटा, आखिर तेरे ऊपर भी वो भी कर्म आज तू अपने माँ बाप के साथ में करेगा, कल तेरे साथ में कोई दूसरा करने वाला है। ये निश्चित है, संसार का नियम है। हम कर्म जिसको कहते हैं कर्म सिद्धांत का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। जिस तरीके से जिसे तुम मानते हो उस रूप से उसे स्वीकार करना होगा। और यही कहा जाता है, प्रत्येक दर्शन ने, प्रत्येक धर्म ने, प्रत्येक धर्मात्मा जीव ने कर्म सिद्धांत को नकारा नहीं है। कर्म सिद्धांत को नकारा नहीं, उन्होंने अलग अलग तरीके से उसका नाम दे करके, कोई प्रकृति का मान गया, कोई भगवान की देन मान गया, कोई किसी की देन मान करके। लेकिन जैन सिद्धांत कहता है कि भैया जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था अनंत सुख की, तो सबसे पहले तो हम गृहस्थ जीवन का सुख प्राप्त कर लें, इसके पश्चात हम अनंत सुख की चर्चा करेंगे। जब गृहस्थ जीवन में रह करके जब सुख नहीं मिल पाया तो फिर अनंत सुख की कामना कैसे होगी? अनंत सुख उसे कितना प्राप्त, कैसे प्राप्त होगा? न संभव है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा था, कभी किसी कवि ने, कहने वालों ने कहा, पहला सुख निरोगी काया। क्या? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख क्या? नहीं पता? हाँ, घर में माया, घर में माया। और तीजा सुख, तीजा सुख परिवार के जो समृद्धि के आदि के लिए कहा जाता, हम भूल रहे हैं वो सेंटेंस जो है, पुत्र आज्ञाकारी। तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख पत्नी, पत्नी पतिव्रता। इस सुख का प्रवस्था समझना। तो ये सुख जब तक ना होगा तब तक हम अनंत सुख की कामना कहाँ से कर पाएंगे? हमारी निरोगी काया नहीं होगी तो हम धर्म ध्यान कैसे कर पाएंगे? संभव है। और निरोगी काया को प्राप्त करने के लिए वही कहते हैं। तो इस बात को विशेष करके ध्यान में रखना। दूसरी तुक में घर में माया, और घर में माया ना हो तो फिर कैसे तुम धर्म ध्यान करोगे? दान पूजा कर पाओगे? न कर पाओगे। इसीलिए घर में माया की आवश्यकता होती है, धन संपदा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस बात के लिए उन्होंने कहा। तो मैं चर्चा कर रहा था अनंत सुख की, और अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रकार से कार्य को समझना चाहिए। यानी कि हमें अब इसमें कभी कभी क्या होता है, पुत्र की गलती ना छोड़ करके माँ बाप की गलती मान देते हैं। माँ बाप की गलती ये हो जाती कि वो कहते हैं कि लो, इनको बच्चों को संस्कार नहीं दिए, बच्चों को समझाया नहीं, सब कुछ। कौन माँ बाप होगा कि जो अपने बच्चे को गलत जाने के संस्कार देगा? देगा? हाँ, कोई माँ बाप होगा, गरीब से गरीब, कैसा से कैसा भी क्यों ना हो, कोई भी माँ बाप जो है अपने बच्चे को गलत संस्कार
नहीं देता है, गलत मार्ग पर चलने का रास्ता नहीं दिखाता है। लाख कोशिश करिए संभवता से, अब उसके अलावा भी अगर वो ना समझे ना पढ़े तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि उसे उसके भगवान भरोसे छोड़ दो, उसके कर्म के भरोसे छोड़ दो। अब उसे पकड़ करके मत बिठाओ, क्योंकि तुम जितना जितना उसे पकड़ करके रखोगे उतना उतना वो तुम्हें दुख ही देने वाला है, सुख का अनुभव नहीं कराएगा। और मन में भावना भा लेना कि मैंने कोई पूर्व भव में किसी के पुत्रों को बिछड़ाया होगा, किसी के पुत्रों को दुख दिया होगा, वो पुत्र आज मुझे दुख दे रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। पवनजय को वियोग क्यों हुआ, अंजना सती का वियोग क्यों हुआ, आपको पता है? नहीं, तुम कहती अंजना सती का दोष तो तुमको सबको पता है। पवनजय का क्या दोष था उसमें कि अंजना सती का सुख ना प्राप्त कर सका वो? तो पवनजय जिस समय उसकी शादी हो रही थी उस समय पर शादी की पूर्व ही एक चकवा चकवी वहाँ पर खेल रहे थे। तालाब था, कैलाश पर्वत पर उनकी शादी हुई थी। कहाँ? कैलाश पर्वत कहाँ है? काल से कैलाश पर्वत कहाँ है? हमरे कैलाश पर्वत पर उसमें उसकी शादी हुई थी। वहाँ पर एक तालाब था, उस तालाब के अंदर में चकवा चकवी जो थी वो दोनों एक साथ में कई दिनों से रहते थे, कई दिनों से रहते थे। और संयोग वसात उस पवनजय ने वो चकवा जो था उसको अलग कर दिया। क्या हुआ? चकवी से अलग कर दिया। और चकवी बेचारी रात भर अपने पति का इंतजार करती रही, चकवी इंतजार करती रही, लेकिन उसे उसका बोध ना हुआ, क्योंकि उसकी सेना आदि की वजह से, उसकी वजह से वह और कहीं दूर चला गया और दूर चला गया, इतना दूर चला गया। तो यही कारण बना। तो अंजना सती को तो दुख का कारण बना कि भगवान की प्रतिमा 22 मिनट तक दुखा। ध्यान रखना, मैं जो समझना, 22 मिनट तक उसने भगवान की प्रतिमा को छुपाया था। उसका कारण बना कि अंजना सती को 22 साल तक पति का वियोग भुगतना पड़ा। लेकिन पवनजय की क्या गलती थी? पवनजय का ऐसा कौन सा कर्म था कि उसे 22 साल तक पत्नी के प्रति उदासीनता भुगतना पड़ी? सामने पत्नी थी, सामने सब कुछ था, सामग्री पड़ी हुई थी, लेकिन तब भी उसके प्रति उसके भाव कतई ना हुआ करते थे। तो यही कारण था। क्या कारण था? कि वो चकवी को, चकवा चकवी के जोड़े को अलग करने की वजह से, अपने बस की वजह से पवनजय को अपनी पति का वियोग, पत्नी का वियोग सहन, यानी कि सामने रह करके भी उसके वियोगी रहा, विरक्त रहा, यही कारण बना। और जब देखो दोनों का मिलन हुआ तब भी उसी चकवा चकवी की वजह से ही हुआ। जब दोनों का मिलन हुआ तो उसी चकवा चकवी की वजह से हुआ। और हुआ क्या मिलन? अब मैं आपको बताता हूँ। जब मिलन हुआ तब जब वहाँ से युद्ध के लिए जब जा रहा था रावण की सहायता करने के लिए, तो उसी कैलाश पर्वत पर जाकर के उसने रात्रि विश्राम किया। क्या किया? रात्रि विश्राम किया। और रात्रि विश्राम किया तो वहीं पर उसने देखा कि एक चकवी उसका इंतजार, किसका?
अपने चकवे का इंतजार कर रही हैं और इंतजार में बड़ी तड़फ रही है, अंदर बाहर आ करके देख रही है, उठ करके कहीं अब आ जाए, कब अब आएगा, कभी अब आएगा, कभी अब आएगा। और ये सारा का सारा नाटक पवनजेत देख रहे थे और देखते देखते अचानक उनके मन में ये भाव जाग गया कि बताओ, अंजना को मैंने इतने सालों से देखा तक नहीं तो उस बेचारी की क्या हालत होगी। और आते आते समय भी मैंने उसे दुख दे करके आ गया, उसे पीड़ा दे करके आ गया, अपशब्द कह करके आ गया। एक त्रियंच गति का प्राणी, एक जल काय का प्राणी, वो इतना दुखी हो रहा है। तो बताओ, हम मनुष्य हैं, पंच इंद्रिय गति को प्राप्त होने वाले हैं, तो हमें कितना दुख होगा। वही वासना उन्हें जागी और फिर वापस लौट करके वह अंजना सती को मिले और मिल करके फिर वापस चले गए। उस अवस्था में गर्व रह गया, दुख का पहाड़ और टूट पड़ा। तो आदि आदि की क्रिया, मेरा कहने का तात्पर्य वही है कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। तुम माता पिता के साथ में, तुम गुरुजनों के साथ में दुर्व्यवहार करोगे, तुम कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह पाओगे। ध्यान रखना, कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह पाओगे। तुम्हें लगता है कि माता पिता का सुख बच्चों को मिलना, बच्चों से मिलना चाहिए, बच्चों का हक होता है कि माता पिता की सेवा आदि करने का। जैसे तुम्हारी सेवा बचपन में माँ बाप ने की है, तो अब जब वृद्ध अवस्था में उनको सहारे की आवश्यकता है, तो उन बच्चों का भी वास्तविकता में कर्तव्य हुआ करता है कि उन माँ बाप की सेवा अर्चा करें, उनकी देख रेख करें, उनकी व्यवस्था करें, उनको अपना संभालें। क्योंकि अगर वो न संभालेगा तो फिर आगे उसे कोई संभालने वाला मिलेगा, क्योंकि उसके बच्चे तो सीधा ले जा करके उसी कहाँ छोड़ आएंगे? कहाँ छोड़ आएंगे? वृद्धाश्रम। इसी प्रकार से हमारे गुरुजनों के लिए कहा गया है। तो गुरुजनों के लिए क्यों कहा गया है? आप जब युवा थे, युवा अवस्था में आपको दीक्षा दी, आपको समझाया, दीक्षा दे करके आपको मोक्ष मार्ग पर लगाया, और मोक्ष मार्ग पर लगा करके तुम्हें जब चलना नहीं आता था, तुम्हें आ ही नहीं आता था, तुम्हें सारा ज्ञान देने वाले कौन थे? कौन थे? गुरु थे। और तुम्हारे गुरु ने ज्ञान दे दिया, और ज्ञान देने के पश्चात में, ध्यान रखना मैं जो कहने जा रहा हूँ, ज्ञान देने के पश्चात में तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान, पूरा ज्ञान तो कभी जिंदगी में होगा नहीं, क्योंकि पूरा ज्ञान तो अभी हुआ नहीं। थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, 1-8% तुम्हें ज्ञान हो गया। तब ज्ञान हो गया तो तुम उन्हें धक्का दे के निकल मत जाना, तुम उन्हें छोड़ करके मत चले जाना। गुरु की आज्ञा से तुम अगर बाहर जाते हैं, धर्म प्रभावना आदि करने के लिए जाते हैं, तो तुम्हारा हमेशा उन्नति ही उन्नति होगी। और अगर गुरु से चोरी छुपे मिल करके, गुरु के साथ में चोरी छुपे होकर के, कई लोग ऐसे देखे हमने, मैं सच बता रहा हूँ घटनाएं, कई संघों के अंदर में हमने ऐसे लोग साधुओं को देखा है कि संघ आगे निकल गया, पीछे कमरे में बैठ गए, छुप करके बैठ गए। पता चला कि जब संघ कई कोसों दूर जाने के बाद में पीछे के पीछे छूट गए, फिर गुरु कोई ध्यान नहीं देते, गुरु उस पर फिर ध्यान नहीं देते। और जब ध्यान नहीं देते तो उसमें क्या गति होती है? दुर्गति में आपको बता रहा हूँ। बाकी गति ना हो ना हो, लेकिन अंत समय में उसकी समाधि जरूर बिगड़ जाएगी। कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, सम्मान मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अंत समय में वो अपनी समाधि अवश्य बिगाड़ लेगा। क्योंकि जो व्यक्ति गुरु आज्ञा में रह करके, गुरु चरण में रह करके, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि प्रायश्चित किससे लोगे? प्रायश्चित किससे लोगे? गुरु से ही लोगे। और जब गुरु से तुम्हारा तो संबंध ही खत्म हो गया।
और जब प्रायश्चित किससे लोगे? और प्रायश्चित लेने के लिए तुम्हें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए आवश्यकता। और जब तक प्रायश्चित लिए बगैर अगर तुम मरण को प्राप्त हो गए तो तुम निश्चल्य, समझ में आ रहा है, निश्चल्य नहीं हुए। तुमने अपनी आलोचना नहीं की, तुम्हें अपनी आलोचना ना होने से वह व्यक्ति कभी भी सद्गति को प्राप्त नहीं होता है। ये विशेषता कही जाती है। दूसरी बात एक और कही जाती है, कई लोग क्या होता है अपने गुरुओं के चक्कर में भक्त लोग जो होते हैं तो वो किसी के भक्त हो जाते हैं तो उनका सपोर्ट करते हैं। कभी सपोर्ट ऐसे व्यक्ति का कभी नहीं करना। जो कभी अपने माँ बाप का बच्चा ना हो सके उस व्यक्ति को कभी सहारा मत देना। जो व्यक्ति कभी अपने गुरु का ना हो सके और गुरु के साथ में गुरु के अनुसार ना चल सके, ऐसे व्यक्ति को कभी भी समाज में सहारा नहीं मिलना चाहिए। अगर समाज में सहारा मिलता है तो उसे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल जाया करता है। तो फिर वो एक गलती करता है, कल 2 गलती करेगा, परसों 3 गलती करेगा, और जिस व्यक्ति ने सहारा उसे दिया वो और कई गुना पाप का बंध का भागीदारी बनता है। मैंने जो आपको कहानी बताई ये सत्य कहानी इसीलिए बताई क्योंकि एक दूसरे से बिछड़ना, अभी तो तुमने माँ बाप को बिछड़े हो, अभी तो पति पत्नी के बीच में बिछड़ा ना हुआ है, सुख से बिछड़ना हुआ है। और जो गुरु शिष्य को बिछड़ देता है, जो गुरु शिष्य को अलग अलग कर देता है, वो व्यक्ति कितने कर्म का बंध करेगा ये विचार कर लेना। जिनकी सेवा करने से हम बलिष्ठ और बलवान हो जाया करते हैं, विषय निकला है मैंने इसीलिए कहा है। तो हम अनंत सुख की कामना करते हैं और अनंत सुख हमें कहाँ से होगा? तो हम धर्म के कार्य में, धर्मात्मा के कार्य में, धर्म की साधना करने वालों के बीच में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, कभी भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। और जो व्यक्ति धर्मात्मा और धर्म के मार्ग पर चलने वालों के बीच में अगर विघ्न डालता है वो कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह पाएगा। अब वो लाख कोशिश करे कि मुझे अनंत सुख की प्राप्ति हो जाए तो वो अनंत सुख की प्राप्ति कभी न कर सकेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोनों चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ना रखेंगे तो संसार में सुख, और जब संसार का सुख ही हमें ना मिलेगा, संसार का सुख ही हमें न प्राप्त हो सकेगा तो फिर आप चल करके अनंत सुख की कामना, अनंत सुख को कैसे प्राप्त कर पाओगी? कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। देखो मैं एक और बात आपको बताता हूँ। आचार्य भद्रभाऊ स्वामी पंचम श्रुत केवली, मैं नहीं था, नहीं तो तुम मुझे पकड़ोगे। पंचम श्रुत केवली आचार्य भद्रभाऊ स्वामी जब दक्षिण से उत्तर की ओर आए कि नहीं है? आए। आते समय उन्हें निमित्त ज्ञान था और निमित्त ज्ञान होने की वजह से उन्होंने देखा कि उत्तर में अकाल पड़ने वाला है। क्या पड़ने वाला है? क्या पड़ने वाला है? अकाल पड़ने वाला है। और अकाल पड़ने के वजह से वो उज्जैनी नगरी से वापस लौट लिए। उन्होंने संघ को आदेश दे दिया गया, सारे संघ से कह दिया गया कि देखो उत्तर में रहना ठीक नहीं है, उत्तर में अकाल पड़ने वाला है। क्या पड़ने वाला है? समझ में आ रहे ना? अकाल पड़ने वाला है, उत्तर में रहना ठीक नहीं है। लेकिन 2500 शिष्यों ने बात मान ली और 2500 ने ना मानी। उनके पीछे पड़ गए बड़े बड़े धन्ना सेठ। कौन? समझ में आ रहे ना? बड़े बड़े धन्ना सेठ पड़ गए और धन्ना सेठों ने कहा नहीं नहीं महाराज आप चिंता ना करो, हम तुम्हारी पूरी चर्या कराएंगे, हम तुम्हें पूरा आहार कराएंगे, हम तुम्हारी सारी व्यवस्था करेंगे, तुमको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देंगे, तुम्हारी धर्म बाधा में हम तुम्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे।
क्या हुआ? क्या हुआ? संघ आधा, आधा संघ दक्षिण की ओर चला गया। और चंद्रगुप्त राजा उस समय का, उज्जैनी के नगर का जो राजा था, वो राजा भी उनके पीछे पीछे चला गया। किनके? आचार्य भद्रभाऊ स्वामी के पीछे, उनके पीछे पीछे चला गया। और जब चला गया तो जाते जाते बहुत तो सारा अपना राजपाट त्याग करके चला गया महाराज के पीछे पीछे। अब वो जो 2000-2500 शिष्य इधर बचे थे, किधर? उत्तर में। तो उनकी दुर्दशा क्या हुई तो बताना चाहता हूँ कि जो गुरु आज्ञा नहीं मानता है, जो अपने माता पिता की नहीं सुनता है, उसकी क्या हालत होती है, मैं वो बताना चाहता हूँ। जो धन्ना सेठों ने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, धन्ना सेठों ने, जो बड़े बड़े धनपति थे, उन्होंने गुरु आज्ञा नहीं मानी। और जो मुनि महाराज थे, उन्होंने भी गुरु आज्ञा नहीं मानी। अब उनके साथ में दुर्घटना क्या घटी? दुर्घटना क्या घटी? सबसे पहली बात तो उनकी आहारचर्या भ्रष्ट हुई कि नहीं हुई? आहारचर्या के साथ साथ में जो दिगंबर अवस्था में जो शान से शेर की प्रवृत्ति से आहारचर्या किया करते थे, वो गीदड़ की प्रवृत्ति पे आ गए। और क्या कहेंगे हम? जो शेर की सिंह प्रवृत्ति से मुनिराज हमारी चर्या किया करते थे, वो गीदड़ प्रवृत्ति पे आ गए। वो आप रात में ला करके धर लो, सुबह अपने हाथ से खा लेना। रानी बल्कि जो नौकरानियाँ जो थी, सेठानियाँ थी, वो डरने लगी। तब उनके वजह से उनके शरीर पर एक कपड़ा धारण कर लिया, हाथ में एक डंडा ले लिया, पीछे की जगह पर कपड़े उसके क्या नाम ऊन के जो हैं पंख बना करके उसी से क्या नाम उसी से ही परिमार्जन होने लग गया। अब ये सब चीज़ें तो बताओ मुझे, उनकी दिगंबर चर्या रही क्या? किस कारण से गई? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने से उनकी दिगंबर चर्या से भ्रष्ट हुए। और चर्या से भ्रष्ट नहीं हुए, वो धर्म से भी भ्रष्ट हो गए, धर्म से भी भ्रष्ट हो गए और वो उनका दुर्गति का पात्र बन गए। तो किसके कारण? दोनों बने। जिन्होंने बचाया, उन्हें रुकाया, वो भी बने, और साथ में जो रुक गए जिनके कहनों से, वो भी इसी दुख को प्राप्त हुए। कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि हमें इसको थोड़ा सा आवाज कम करो, ऊपर से खींचना सीधा, सिर्फ ऐसे करना। हेलो, दूसरा माइक चालू है क्या? बंद कर दो उसको, दूसरे को। हेलो, ठीक है। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था कि स्वयं की भी भ्रष्ट हुए, स्वयं भी अब दुख को प्राप्त हुए, और साथ साथ में मुनिराजों का भी धर्म भ्रष्ट कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? धर्म का नाश हुआ, एक नया पंथ बन गया, नया ग्रंथ तैयार हो गए। अब इस तरीके से हम पहले एक दिगंबर अवस्था में थे, हम दो अवस्था में बट गए। क्या हुआ? दो अवस्था में बट गए। और जिनके जिनके भक्त थे, बड़े बड़े भक्त थे, उन्होंने उनको अपना अपना सपोर्ट देना चालू कर दिया। तो यही कारण था, पहले उनके पास में शरीर पर कंबल था, तो जब वो वहाँ से संग उतार कर बिहार करके गुजरात की ओर चला गया, तो वहाँ की जो राजा की रानी थी, वो उनकी परम भक्त थी। राजा को उनके बारे राजा बताया, हमारे मुनिराज महान तपस्वी हैं। मुनिराज कहाँ बचे? अब तो वो श्रावक बचे।
श्रावक भी ना रहे, ना तो वो श्रावक की चर्या में बचे और ना वो मुनिराज की हमारे गुरु हैं, बड़े पहुँचे हुए हैं, ये वो तमाम तरह की बातें करी। तो रानी ने अचानक देखा, अरे ये तो बुरी दुर्दशा में पड़े हुए हैं, मैला दूल्हे कपड़े पहन करके और इस तरीके से ऐसी अवस्था में पड़े। तब फिर रानी ने बढ़िया सुंदर सुंदर सफ़ेद वस्त्र, क्या हुआ, किसने दिया? वो रानी जो थी उन मुनिराज की भक्त थी, इसी वजह से रानी ने उनकी भक्ति के वशीभूत होकर के श्वेत वस्त्र दे दिया और श्वेत वस्त्र देने की वजह से वहाँ से परंपरा चालू हो गई श्वेतांबर। हम दो परंपरा में बट गए और किस कारण बटे? गुरु आज्ञा ना मानने से। नुकसान किसका हुआ? धनपति सेठों का भी हुआ और साथ में मुनिराजों का भी हुआ। कि हुआ कि नहीं हुआ? और सबसे बड़ा नुकसान हुआ जिन धर्म का। तो इसीलिए कभी भी अपने बच्चों ने, जो बच्चे कहते हैं परिवार के माता पिताओं को, कभी भी अपने बड़ी बुजुर्गों की बात को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव एक अलग होता है। उनकी बात लाख कोशिश हो। मैं आपसे पूछता हूँ, माता पिता से आपको क्या कष्ट है? क्या कष्ट है? कोई बच्चा, माता पिता क्या अपने बच्चों को कष्ट में रखना चाहेंगे? वो माँ डंडे से भले ही मारती हो, वो डंडे से, छड़ी से उसे भले ही पीटती हो, लेकिन उसके माँ के हृदय पर हाथ रख करके देखना, उसका हृदय कितना करुणामयी हुआ करता है। इसीलिए होता है वो पिता अपने बच्चे को सुधारने के लिए बहुत कुछ कहता है, लेकिन आखिर में उससे जब वास्तविकता में अकेले में पूछना, तब उसे पता चलता है कि हाँ, पिता का दुख तो पिता ही जानता है। क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा है, किसी को सुधारने के लिए, किसी को समझाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। जैसे हो सके, जिस प्रकार हो सके, उसे अच्छे मार्ग पर लाना चाहिए, बुरी मार्ग से उसे बचाना चाहिए। और ना बचे, आखिरी में फिर नहीं बचता है, नहीं सुनता है, नहीं श्रवण करता है, अपनी मनमानी करता है, तो फिर उसे उसके कर्म के भरोसे छोड़ देना का। समझ में आया? आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती होंगी, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ऐसी घटनाएं घर घटती हैं। कई लोगों के जीवन की घटनाएं, कई लोग ऐसी पीड़ाओं से रहते हैं। ऐसी पीड़ाओं से जीने के बाद अपना धर्म न छूटे, तो इसीलिए कभी भी किसी का विच्छेद, कभी भी किसी का विच्छेद न करना और न करने देना और न करने वालों की अनुमोदना करना। मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ, न करने वालों की अनुमोदना करना। बिल्कुल कुछ भी हो जाए, हम हमारे यहाँ, हम हमारे सामने हम ये कार्य नहीं होने देंगे, तो बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार से मैं आपसे चर्चा कर रहा था अनंत बल को प्राप्त करने की। ध्यान रखना, किसको प्राप्त करना है हमें? और अनंत बल जब प्राप्त होगा कब? जब किसी निर्बल व्यक्ति को, निर्बल व्यक्ति समझ में आ रहा ना, निर्बल जिसके पास में बल नहीं है, बल रहित है, ऐसे व्यक्ति को जो है आपने संबोधा, बलवान बनाया, आपने उसे और बलवान बनाने के भावना रखी। उसी प्रकार से वही कहा जाता है। आगे वो कहते हैं कि ज्ञानामृत रूपी मेघ वाला अनंत बल को प्राप्त से युक्त होता है। कौन होता है? ज्ञानामृत। ज्ञानामृत समझ में आ रहे हैं? ज्ञानामृत जो है वो जब तक हमारे पास में ज्ञान नहीं आएगा, सुख दुख का ज्ञान नहीं आएगा, अच्छी बुरी का ज्ञान नहीं आएगा, सही गलत का ज्ञान नहीं आएगा। अपने मन में किसी ने कह दिया ये गलत है, तो तुमने हाँ, उसकी हाँ में हाँ मिला दिया, नहीं ये गलत है। उसने कह दिया ये सही, हाँ, तो आपने उसको सही मान लिया। नहीं, अपनी विवेक बुद्धि का
सदुपयोग करो। किसी के कहने से, किसी के बोलने से, किसी की चर्चा करने से ये सारे कार्य कभी नहीं करना। अगर आपको अपना ग्रस्त जीवन, अपना अंत सुखी में बनाना है और सुख में बनाने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। और अनंत ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है तो ज्ञान के बल से ही आपको अनंत बल की सुप्राप्ति हो पाएगी। क्योंकि हम इसी प्रकार से भावना भाते रहेंगे तो ज़रूर हम उस अनंत सुख को प्राप्त कर लेंगे। नहीं तो संसार में दुख का कारण करने कर्म करोगे तो दुख पाओगे, सुख के कर्म करोगे तो सुख पाओगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप भी अगर आपके सामने, आपके परिवार के सामने, आपके घर गृहस्थी में भी अगर किसी भी व्यक्ति का विच्छेद होता है और विच्छेद अगर हो रहा है तो आपे उसे रोकना चाहिए। चाहे वो अपना पुत्र हो, चाहे ना हो, चाहे वो अपने संग में हो, किसी के भी प्रकार से हो, वह हर संभव उसे कोशिश करना चाहिए। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री पुलसागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की। देखिए मैंने आप लोगों को कुछ